वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आज आपको पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रधानमंत्री के बाद जस्ट लिंक है, मंत्री चयन उनकी कैसे होते, नियुक्ति कैसे होता, उनको विभाग कैसे आवंटित की जाती है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। और प्यारे साथियों, वीडियो आपने क्लिक किया तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली, 10 से 11 मिनट की होगी। तो यदि इतने समय में आप पूरा वीडियो देखते हो, मंत्री से संबंधित रिलेटेड वीडियो जो है जानकारी सभी जो है आपको मिल जाएगी। चलते हैं, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। मंत्रियों का चयन एवं मंत्रियों को विभागों का बंटवारा तथा विभागों में फेरबदल कौन कर सकते हैं, तो आप बताओगे प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। और मंत्रियों की नियुक्ति आपको बताएं 75(1) के अनुसार जो है पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है मंत्रियों की नियुक्ति होती है। अब मंत्रियों की योग्यता के बारे में बात करें तो संसद के किसी सदन के सदस्य अर्थात लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी हो सकते हैं। ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंतर जो है मंत्री 6 माह तक रह सकता है, उसके बाद उनको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। मंत्रियों का कार्यकाल क्या होता है? मंत्रियों का कार्यकाल आपको बता दें, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जैसे प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य, किसी भी मंत्री का कार्यकाल जो है व्यवहार में प्रधानमंत्री तथा उसके बीच संबंधों पर निर्भर करता है। उसका ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मंत्री शपथ किसके तहत लेता है? तो मंत्रियों के राष्ट्रपति शपथ लाते हैं। कब, किसके तहत? तो बताओ 75 के 4 के तहत। मंत्री पद और गोपनीयता की 2 अलग अलग शपथ लेते हैं। पद तथा गोपनीयता 2 अलग अलग शपथ लेते हैं। कौन? अब बताओ, मंत्री। अब बात करते हैं वेतन भत्ते कौन सा? संसद के सदस्य के बराबर होता है। चिकित्सा अलग से, आवास भी इनको मिलते हैं, भत्ता भी अलग से, हर चीज़ें जो इनको अलग से मिलती है जो मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार एवं अधिकतम संख्या क्या होती है, ये चीज़ याद रखना है। 75(1) के तहत पीएम को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%, ये 91वां संविधान संशोधन के तहत जो है सन 2003 में इसको किया गया था कि 15% से अधिक नहीं होंगे। अभी प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हैं, ये चीज़ जान लेना आपको। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके? तो 75 के 3 के तहत जो सामूहिक जो निम्न सदन लोकसभा के प्रति अर्थात जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्रिपरिषद 163 में उसका उल्लेख है। राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद होती है, जिनके नेता मुख्यमंत्री होते हैं। किसके तहत? आप बताओगे 163 के तहत होता है। चलते हैं, मंत्रियों का चयन, उनके विभागों को बंटवारा तथा विभागों में फेरबदल मुख्यमंत्री करता है, ये राज्य की बात है। और वहाँ पर केंद्र में कौन करता है? तो सब कुछ फेरबदल प्रधानमंत्री ही करता है, ये चीज़ याद रखना है। मुख्यमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों को सामूहिक रूप से राज्य मंत्रिपरिषद कहते हैं। बात करते हैं मंत्रिपरिषद का आकार और अधिकतम संख्या जो है सेम थिंग है, 15% और 15% 91वें संविधान संशोधन सन 2003 के तहत जो है राज्यों में भी वही रूल लागू है कि 15% ही होंगे। जिन राज्यों में विधानसभा की सीटें बहुत कम हैं अर्थात छोटे राज्यों में, वहाँ मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की सलाह शामिल करके 12 सदस्यों से कम नहीं होगी। कितने? 12 सदस्य से कम नहीं होगी। राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और वहीं पर मंत्रियों की योग्यता क्या होती है, बताओ? मंत्रियों की योग्यता विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य अर्थात विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है, तभी वो जो है बन सकता है। नहीं है तो 6 महीना के भीतर जो है उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है? जो राज्य के मंत्री होते हैं स्टेट के, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। सेम उधर वाला कॉपी कर दो, बस वहाँ राष्ट्रपति था, यहाँ राज्यपाल कर देना, बस अंतर इतना है। जब तक मंत्रिपरिषद का सदस्य है तब तक वो रह सकता है। राज्य के मंत्रियों को शपथ जो है राज्यपाल दिलाते हैं। और राज्य के मंत्री पद और गोपनीयता दोनों के अलग अलग शपथ लेते हैं, जैसे केंद्र में था वैसे ही सेम है। राज्य विधानमंडल के सदस्य के बराबर भत्ता अलग से मिलता है इन सबको। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, किसका? आप बताओगे, मंत्रियों का। और किसके प्रति? आप बताओ, निम्न सदन यानी कि जो है विधानसभा के। अब इससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन लगभग 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले, सारे साथियों बने रहे हमारे साथ। और ये ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। देखिए इसमें एसएससी सीजीएल दिख रहा है, फिर यूपीपीसीएस दिख रहा है, फिर आपको दिख रहा है स्टेनोग्राफर दिख रहा होगा, यानी कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? पहला ऑप्शन है संसदीय सचिव, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में आपको बता दें कैबिनेट सचिव यानी संसदीय सचिव जो है शामिल नहीं होता, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती? किस परिस्थिति में? प्रधानमंत्री के पदच्युत से
किसी मंत्री के पदत्याग से, प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री के पदत्याग से। तो आपको तो किसी मंत्री के पदत्याग से जो है मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होनी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है? तो उत्तर हो जाएगा आपको प्यारे साथियों, राष्ट्रपति को करता है जब मंत्रिपरिषद पदत्याग करने से। अब बात करते हैं निम्नलिखित कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? कौन सा प्रस्ताव? तो इसका उत्तर होगा विश्वास प्रस्ताव जो होता है मंत्रिपरिषद, जबकि अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष लाता है। चलते हैं, भारत के संविधान 74 और 75 में किन विषयों पर चर्चा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है 74 और 75 में। चलते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है संघीय मंत्रिपरिषद। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? मंत्रिपरिषद का गठन आपको बता दें सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण ही को मिला के बनते हैं, तो इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती? सामूहिक रूप से, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भारत के प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं? विधायी नियंत्रण का एक साधन कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर आपको बता दें सदन का विघटन जो है विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो इसका उत्तर आपको बता दें मंत्रिपरिषद में निहित होती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। चलते हैं, जबकि लोकसभा सदस्यों की अध्यक्षता का लोकसभा अध्यक्ष करता है, दोनों में अंतर है आपको बता दें। मंत्रिपरिषद में लिखित में से प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता किसके? तो राष्ट्रपति के प्रसाद। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ही रह सकते हैं। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद का सदस्य जो है हो सकता है, संसद में से किसी भी संसद का, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, किसी भी का सदन का सदस्य जो है मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। यदि वो ना हो तब भी 6 महीने के भीतर उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, वो मंत्री बन जाए पहले ही। वास्तविक कार्यपालिका किसमें निहित होती है? वास्तविक कार्यपालिका आपको बता दें मंत्रिपरिषद में निहित होती है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों में निहित होती है। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? मंत्रिपरिषद आपको बता दें उपरोक्त दोनों में क्या है, निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, सामूहिक उत्तरदायित्व, दोनों तरह के उत्तरदायित्व सिद्धांत पर कार्य करती है। स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन थी? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर थी। स्वतंत्र भारत में शामिल पहली जो है महिला थी मंत्रिपरिषद में शामिल होने। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त सचिव। देखिए कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दिया जा रहा है, तो जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था? तो वित्त मंत्री आपको बता दें जॉन मथाई थे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गृह मंत्री कौन थे प्रथम? तो आप गृह मंत्री आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद का पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? पदत्याग करने वाला पहला मंत्री आपको बता दें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो संघीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने वाले मंत्री थे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद तथा गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? पद तथा गोपनीयता की शपथ जो है आप बता दें राष्ट्रपति दिलाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राजनीतिक शब्द कोली शून्यकाल का अर्थ, शून्यकाल का अर्थ प्यारे साथियों प्रश्न उत्तर शस्त्र को ही शून्यकाल कहा जाता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होती है? वास्तविक कार्यकारी आपको बता दें मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री से जितने मंत्री होते हैं वास्तविक शक्ति उन्हीं के पास होती है। भारत के संविधान के 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो लोकसभा के प्रति, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर है राजकुमारी अमृता कौर हैं, लगातार एक ही विभाग का कार्य संभालने वाली मंत्री हैं सबसे लंबी अवधि के। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय मंत्रिपरिषद किसी न किसी विभाग के 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5
वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे, तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा? जगजीवन राम हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। संघीय मर्द तो किसी न किसी विभाग में 28 वर्षों तक, लेकिन 2 साल बीच में छोड़कर 2.5 साल। कम से कम, सबसे कम यानी 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 4 खन्ना है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों 29 क्वेश्चन आपको मिला और उसके बाद में वन लाइनर के फॉर्म में मिला और कम समय में आप देखिए 10 मिनट में आपने पूरा सेशन कंप्लीट किया। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।